देखो मेरा सोचना है कि अगर गुरु और उनके गुरु आप पर प्रसन्न हो, फिर सोचना क्या दुनिया में किसी के बारे में। लेकिन दुख इस बात का है कि अब पिताजी तो हैं, दादा का सुख कैसे मिलेगा। अब वो सुख दादा का सुख दादा का ही होता है, वो पोते ही जानता है कैसे होता है। मैंने उनके सामने एक प्रवचन दिया था जयपुर में, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने बोला कि ये विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं, घड़ी रख दो। तो हमने बोला कि आचार्य श्री हम वैसे ही पहली बार बोल रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि नाती पोते तो कुछ भी बोल देते हैं। वो मूंछ भी खींच लेते हैं, दाढ़ी भी खींच लेते हैं, सर पे भी चढ़ जाते हैं। दादा दादा घोड़ा बन जाओ, दादा मना ही नहीं करते, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज कीमती होता है। मैंने उस दिन प्रवचन दिया था कि आचार्य विमल सागर जी ने आचार्य श्री का नाम विराग सागर क्यों रखा, जबकि उनका नाम क्षुल्लक पूर्ण सागर था। जब उनकी दीक्षा हुई थी क्षुल्लक दीक्षा, तो आचार्य सन्मति सागर जी ने उनका नाम क्षुल्लक पूर्ण सागर रखा था। और जब वो दीक्षा लेने गए थे औरंगाबाद, और देखो समाधि भी औरंगाबाद के पास ही हुई, तो आचार्य विमल सागर जी ने उनका नाम रखा विराग सागर। मैंने बहुत सोचा कि उनका नाम विराग सागर क्यों रखा गया। फिर संस्कृत से देखा तो संस्कृत में वी उपसर्ग आता है। विमल जी, विगत मला विमलाहा, विगत रागा विरागा, जिसमें से राग निकल चुका है वो विराग है। लेकिन मैंने कहा कि आचार्य श्री वी उपसर्ग एक और अर्थ में प्रविष्ट होता है। बोले किस अर्थ में? मैंने कहा विशिष्ट रागा विरागा। बोले मतलब? मैंने कहा जो राग से रहित हो चुके हैं वो विराग हैं, लेकिन जिनको विशेष राग है वो भी विराग हैं। बोले किससे राग है? मैंने कहा आपको वृद्धों से विशिष्ट राग है, आप सबके कल्याण में लगे रहते हो।